अब हमारा नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी का थर्ड टाइप है सेलुलर बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर क्या होता है? ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं दैट इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को इंगल्फ करते हैं और इंगल्फ करने के बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर इसके क्या क्या एग्जांपल्स है? पहला है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये होते हैं सेलुलर बैरियर के एग्जांपल्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं ये दोनों ही डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसको ये ग्रेनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और ये ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नेम क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और ये किससे बनता है? ये स्टेम सेल, ये बोन मैरो के स्टेम सेल से बनता है। ठीक, सबसे ज्यादा पार्ट डब्ल्यूबीसी में क्या किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है। ये 40 to 70% डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक, और ये हाईली मोटाइल होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक, अब एक चीज और, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स डेड हो जाता है तो उससे क्या बनता है? पस बनता है। तो पस क्या होता है? डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जैसे मैंने बताया है कि एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, और ये किस शेप का होता है? एमोबॉइड शेप का होता है और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप का होता है। ठीक है, ठीक, और ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% होता है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 2 से 10% होता है। और ये मोटाइल होता है और फैगोसाइटिक होता है। ठीक, और ये क्या करता है? जब भी ये सेल में एंटर करता है, ठीक, सेल में एंटर करता है तो ये क्या होता है? ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है, अपना साइज इनलार्ज करके ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज इन, ठीक है,